वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था, दिए गए फलन के लिए आधार पर का सत्यापन करें। u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई x। ठीक है, इसका किस तरह से सत्यापन करेंगे और कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो u इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x बाई वाई। ठीक है, साइन इनवर्स x बाई वाई और प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स यह है। तो u इक्वल टू आप लिख सकते हो x पावर 0 साइन इनवर्स x बाई वाई एंड x पावर 0, जहां x पावर 0 का मतलब 1 हुआ और x के फंक्शन में ये ऑलरेडी आ गया है, तो ये क्या होगा कि टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये y बाई एक्स के फंक्शन में है, इनको भी आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो y बाई एक्स के फंक्शन में भी साइन इनवर्स वाला आ जाएगा। और इस तरह से u इक्वल टू अगर x पावर 0 कॉमन लो तो 1 कॉमन ऑलरेडी होता ही है, तो x पावर 0 भी कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। तो साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये आप शो करोगे। तो यह u जो है वह 0 घात का घातीय फलन है u, अतः u 0 घात का समघातीय फलन है, समघाती जीरो घात का समघातीय फलन है। अब जरा इस पर एक विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आयलन प्रमेय द्वारा बनेगा वह क्या होगा, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इंटू यू, ये होगा। अच्छा, इसे क्वेश्चन नंबर 1 आप सपोज कर लेना, जिससे कि आगे जब वेरिफिकेशन के लिए हो, सत्यापन के लिए हो, तो हम इसे जब डिफरेंशिएट करें तो इसका जो है हम रेफरेंस देकर चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करने पर तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यह किसे आया है, आयलर प्रमेय से। आप लिख सकते हो होता है आयलर प्रमेय से। ठीक, ये किससे आ गया, आयलर प्रमेय से आया है। ठीक है, तो आप यहां लिख लो आयलर प्रमेय से। ठीक है, यह आपने निकाला। अब जो है वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करें, यहां पर x डेल एक्स की वैल्यू निकाल लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और y डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लें, और देखते हैं क्या इनको ऐड करने पर वो 0 आता है कि नहीं आता है। तो आप देखिए, लिखेंगे डिफरेंस पार्शियली डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स और टेन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, यह डेल यू अपॉन डेल एक्स है। अब जरा इनको आप डिफरेंशिएट करिए और देखिए क्या आता है। तो जब साइन इनवर्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बाई एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और जब इसका y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x बाई y का होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू y, ये आ जाएगा। इसका आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस
वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर हो जाएगा। और आप y बाई एक्स का करेंगे तो x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और y तो वैसे रहेगा क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यह इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आप जरा इसे कैलकुलेट करें, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस, तो यहाँ पर आप इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा। ये अंडर रूट का और बढ़ा लीजिए जिससे वाई स्क्वायर भी इसके अंतर्गत रहे, और प्लस यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वाई बाई एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ का एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ जो है वाई, यह 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होगा, जो कि 1 अपॉन वाई, इससे इसको कट कर दीजिए, और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी यह डेल यू अपॉन डेल एक्स का है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर x दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू x यहाँ मल्टीप्लाई होगा x अपॉन अंडर रूट 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी x मल्टीप्लाई होगा तो x बाई अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम डेल इसको थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर जो है हमें इरेज करना होगा इनको, तो आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट इक्वेशन जो है यही होगा जो क्वेश्चन का है, और सेकंड इक्वेशन यही x डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन होगा। जब हम इरेज कर देंगे तो इसी के रेफरेंस में हम इसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि जगह उतना है नहीं, तो चलिए बिना इरेज किए तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम इसे इरेज करके जगह क्रिएट करते हैं, और आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, और आई होप लिख चुके होंगे आप। देन यह जो है अगेन लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में आप कर लें, तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए इक्वेशन 1 यही था, तो डेल अपॉन डेल वाई साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई, एंड प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं हम डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वही चीज है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एंड इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इन माइनस 1 अपॉन वाई का
जब डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो -1/y² होगा और x तो कांस्टेंट है वो रहेगा ही, एंड प्लस tan इनवर्स y/x का ये क्या हो जाएगा 1/1 + y² इंटू, और यहाँ पर y डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ गया, और x -x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा x² y² - x²। तो ये ब्रैकेट में यानी कि आप किस में रखिए, अंडर रूट में रखिए y² - x², और चूंकि y² को डायरेक्टली हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये केवल हो जाएगा y इंटू 1/y²। देखिए x को आगे ले लिया, 1/y² हो गया, यहाँ से ये y कट गया पावर, और प्लस ये हो जाएगा 1/x² + y² और यहाँ पर 1/x है तो x से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेशन प्रॉपरली करिएगा। और यहाँ पर ∂u/∂y क्या हो जाएगा -x y/√y² - x²। देखें आप y² - x² ये लिखेंगे, प्लस x ऊपर चला गया, x² + y²। ठीक है, अब देखें आप जरा कि इसमें y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ करना था x ∂u/∂x + y ∂u/∂y = 0। तो x यानी कि y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y ∂u/∂y = -xy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y² - x² प्लस xy x² + y²। ठीक है, अब जरा देखिए y से y यहाँ कट गया, तो नेक्स्ट क्या मिला हमें y = ∂u/∂y, और यह क्या -x अपॉन √y² - x² प्लस xy अपॉन x² + y², x² + y²। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया ये? इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से कुछ स्टेप्स हम इरेज कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 यहां पर है, और इक्वेशन नंबर 3 को छोड़कर और बाकी इरेज कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने पर on adding equation 1 3 and 4, 3 and equation 4, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y, और यह है क्या x ∂u/∂x में x अपॉन y², x अपॉन √y² माइनस x² माइनस xy अपॉन x² + y², यह है। और फिर जब y ∂u/∂y आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन RHS में जो है लिखना है, तो -x अपॉन √y² - x² एंड प्लस xy अपॉन y² x² + y², x² + y²। अब देखें आप यहाँ
x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर x माइनस में x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, और एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया। अब आया क्या, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर 5। आप देखें आयलर्स पर में से जो आया था वह भी x डेल यू अपॉन डेल एक्स और y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 था, और सिंपली आप जो है डिफरेंशिएट करके लाए हो तो वो भी x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 है। अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः समीकरण 2 जो कि आयलर से आया था तथा समीकरण 5 जो कि आपने डिफरेंशिएट करके लाया से आयलर प्रमेय का सत्यापन होता है। आयलर प्रमेय का सत्यापन होता है। अतः ये इस तरह से सत्यापित करेंगे कि आयलर्स थ्योरम वेरीफाइड है, यानी कि आयलर्स द्वारा जो लगाया हुआ है वो वेरीफाइड है। अब आते हैं संपूर्ण अवकलन या टोटल डिफरेंशियल पर, क्योंकि यह आपका इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर ध्यान दें, और बहुत अच्छे क्वेश्चन टोटल डिफरेंशिएशन से भी आते हैं। तो आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टोटल डिफरेंशिएशन, और यह टोटल डिफरेंशिएशन देखें आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन से टोटल डिफरेंशिएशन होगा और 2 वेरिएबल का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि वहाँ जो है आपको प्रीवियसली पढ़ाया जा चुका होगा टोटल डिफरेंशिएशन, लेकिन वो 1 वेरिएबल का और पार्शियल से नहीं होगा बल्कि सिंपली टोटल डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो 2 वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब जरा हम देख लेते हैं संपूर्ण अवकलन या पार्शियल यानी कि संपूर्ण अवकलन या टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। आप यहां पर देखें यदि एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, यदि एफ एक्स वाई यानी कि यहां पर 2 वेरिएबल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जब भी 2 वेरिएबल होंगे तो पार्शियल से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और उसी पार्शियल डिफरेंशिएशन का उपयोग करके हम टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ अगर हम देखें यह फंक्शन है जहाँ x को अगर हम कहें कि x किस वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जहाँ x इक्वल टू 5t और y इक्वल टू 5t, या जो है ft या 5t, तो 5t में अब थोड़ा सा अलग करने के लिए 5t और 5t लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन अलग अलग होगा लेकिन एक ही वेरिएबल में होंगे। अगर इस तरह का दिया है, ठीक है, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि टोटल डिफरेंशियल जो होगा वो du अपॉन dt होगा। क्या होगा, du अपॉन dt, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, चूंकि x का फंक्शन है u या f, ठीक है। अगर u में है तो u f का फंक्शन है, और अगर इसको u यदि हम ऐसे कर दें कि यदि u इक्वल टू एफ एक्स कर दें तो एक वर्ड में हो जाएगा, तो एक लेटर में आ जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ dx अपॉन dt प्लस, देखिए डेल एक्स और dt ये जो है इसको यानी कि कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगा dx अपॉन dt, और प्लस ये जो है डेल यू अपॉन डेल वाई और dy अपॉन dt।
क्योंकि इसमें dy अपॉन dt ये कंप्लीट डिफरेंशियल होगा या टोटल डिफरेंशियल होगा ये, और फाई वन टी है x का, तो ये भी टोटल डिफरेंशियल होगा, तो dx अपॉन dt लिखेंगे। और इसकी वैल्यू लाने के लिए हमें del u अपॉन del x निकालना होगा और dx अपॉन dt निकालना होगा, फिर del u अपॉन del y निकालना होगा और dy अपॉन dt निकालना होगा, और उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल डिफरेंशियल आ जाएगा। चलिए, कभी कभी ऐसा फंक्शन होता है, अस्पष्ट फंक्शन होता है, जो कि प्रथम अवकलन गुणांक के द्वारा हम किस तरह से निकालते हैं। तो अस्पष्ट फंक्शन का यानी कि अस्पष्ट फलन, हिंदी में लिखेंगे तो अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकल गुणांक का प्रथम इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ implicit of an यह अस्पष्ट फलन होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर इससे निकालते हैं तो ये होगा क्या, मान लीजिए u जो है एफ एक्स वाई हो, ये टू वेरिएबल हो, और टू वेरिएबल में ये फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर डी यू इक्वल टू एफ एक्स वाई, लेकिन जहाँ x जो है y का फंक्शन हो, यानी कि जहाँ y इक्वल टू फाई एक्स, यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा हो, y x का फंक्शन हो, तब इसे किस तरह से निकालेंगे हम। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये du अपॉन dx, क्योंकि du अपॉन dx के रूप में निकलेगा और कंप्लीट फंक्शन होगा du अपॉन dx। तो ये जो है अगर इसके अनुसार देखा जाए तो del u अपॉन del x, del u अपॉन del x और del x यानी कि dx अपॉन dx ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, यह x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, और फिर यहां पर del u अपॉन del y और dy अपॉन dx ये होगा। तो जहां dx अपॉन dx है वो वैल्यू क्या आ जानी है, 1 आनी है, तो dx अपॉन dx जो है 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y और dy अपॉन dx। यह किस फंक्शन में होगा, इम्प्लिसिट यानी कि अस्पष्ट फलन के रूप में होगा, और यहाँ पर dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यदि अस्पष्ट फलन एफ एक्स वाई जेड 0 के बराबर है तो क्या होगा, अतः अगर हम देखें कि यहाँ पर जो फलन दिया गया है अस्पष्ट फलन, यदि अस्पष्ट फलन ये दिया है एफ एक्स वाई 0 के बराबर हो, कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स वाई दे दिया है और किसी नंबर के बराबर नहीं बल्कि 0 के बराबर हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जो है आप ये देखोगे कि इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, यानी कि del u अपॉन del x का जो du अपॉन dx है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा f का, अगर f के रूप में लिखें तो यहाँ df अपॉन यानी कि del f अपॉन, अगर f के रूप में लिखेंगे और u के रूप में लिखेंगे तो u के रूप में आएगा, और f के रूप में तो del f अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y और dy
अपॉन dx, यह हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। तो dy अपॉन dx क्या आएगा, ये हम देखते हैं। dy अपॉन dx, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल यू को डेल एफ लिख दें, u को f लिख दिए हैं, तो डेल यू को डेल एफ अपॉन डेल वाई, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा, और dy अपॉन dx इक्वल टू लिख रहे हैं तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि इसको निकाल लें डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये वैल्यू जो है dy अपॉन dx ये कंप्लीट के लिए आ जाता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और संपूर्ण अवकलन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये कैलकुलेशन के द्वारा, ये क्वेश्चन के द्वारा इसको और अच्छे से हम समझेंगे कि dy बाई dx किस तरह से आएगा, और इस पर ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं जबकि स्पष्ट फलन का एफ एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर हो रहा हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन से इसको समझते हैं। यदि ये दिया हुआ है x पावर y एंड y पावर x पावर y प्लस y पावर x प्लस ये पावर या इक्वल टू a पावर b, ये लिख लें, तो dy बाई dx का मान निकालें। तो dy बाई dx का मान निकालें। यहां पर देखें कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू a पावर b, ये दिया हुआ है, तो a पावर b को ट्रांसपोज कर लीजिए इधर, x पावर y प्लस y पावर x माइनस a पावर b इक्वल टू 0। यह x y में क्या हो गया, इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के रूप में ये आ गया। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, जिससे कि रेफरेंस अगर देना हो तो हम इसे लिख सकें। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये y आगे आ जाएगा और x पर पावर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस y पर पावर x, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y पर पावर x क्या होगा, log, यहां पर हो जाएगा log y, और x पर पावर, y पर पावर x तो रहेगा ही, y पर पावर x log y। ठीक है, और यहां पर a पावर b, यह होगा क्या, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसे 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर ये यही चीज यहां पर क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में आएगा तो del u अपॉन del x होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा del u अपॉन del x, यह u के रूप में हो गया तो del u अपॉन del x। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी इसकी वह y x पर पावर -1 प्लस y पावर x log y, यह एक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखिए इसी को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है,
तो y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन के अनुसार फार्मूला यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई होता है निगेटिव, तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x जो है कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर y लॉग x माइनस यानी कि प्लस y पर पावर x है, तो y के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो x y पर पावर x माइनस 1 होगा और प्लस 0। तो इसको आप जो है लिख लोगे x पर पावर y log x प्लस x y पावर x माइनस 1। ठीक है, अब जो है इसका du अपॉन dx क्या हो जाएगा, तो du अपॉन dx जो लेना है यानी कि dy अपॉन dx ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u अपॉन डेल y। इस तरह से इसे सॉल्व करोगे आप, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी y x पर पावर, पहला क्या है y x पर पावर y माइनस 1 प्लस y पावर x log y होगा अपॉन यहाँ जो डेल यू अपॉन डेल y का है वह हो जाएगा x y log x प्लस x y पावर x माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, माइनस, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ y x पर पावर माइनस 1 y पावर x log y और x पर पावर y log x प्लस x y पर पावर x माइनस 1। ठीक है, यह जो है इस तरह से डिफरेंशिएट होके आएगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इसे आप कीजिएगा और इस तरह से टोटल डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे। ये इम्प्लिसिट फॉर्म का था और एक सिंपल फॉर्म का ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल फॉर्म में यह होमवर्क रहेगा आपका, और ये क्वेश्चन है यदि z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यदि z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई तथा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड यह y इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280 ये दिया गया है, तो dz अपॉन dt का मान, तो आपको निकालना क्या है, dz अपॉन dt का मान निकालना है, लेकिन आपको किस तरह से निकालना है का मान आंशिक अवकलन विधि से ज्ञात करें। का मान आंशिक अवकलन विधि यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विधि से ज्ञात करें। ये यहां ध्यान दें, ये आंशिक अवकलन मतलब यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से इसे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू यानी कि टोटल अवकलन, टोटल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है
वो पार्शियल विधि से जो हमने बताया था फार्मूला उसी से ज्ञात करना है। क्या फार्मूला बताया था, मैं यहाँ पर फार्मूला आगे लिख दे रहा हूँ। dz अपॉन dt, ये जो आपने सॉल्व किया ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि x जो है वन वेरिएबल वाला है तो ये टोटल डिफरेंशिएशन अपने में हो जाएगा। फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है इससे और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है इससे, ठीक है। और उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी इससे निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी इससे निकालना है। इसी समीकरण में आप रख दीजिएगा, डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, यह होमवर्क है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।